बेसिकली ये मेरी वाइफ भी है ना। ओके इसीलिए यहाँ का मतलब ये घर पे निकलने की बात कर रही हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जो है डोगरी का जो है डंका बज रहा है, हमारे JNK का डंका बज रहा है। नहीं, डेफिनेटली आपने देखा होगा 80s में भी जब है जितनी भी मूवीज की शूटिंग होती थी 80% से 90% मूवीज जो है हमारे JNK में ही होती खासकर जो उसके गाने होते हैं। एग्जैक्टली हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। हमारे जम्मू में वैरायटी ऑफ कल्चर है। हमारे जम्मू में इतना कल्चर है ना कि हर 10 किलोमीटर के बाद आपको लैंग्वेज भी चेंज मिलेगी। ये सच कहूँ तो हमारे इल्म कहा जाता है खंड मीठे लोग डोगरे। इसका मतलब क्या होता है? लेकिन 317 हटने के बाद हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत अच्छे स्तर पे काम किया। अबे साले अच्छा है। अरे कमाल की बात कर दी आपने, ऐसा बटन दबा दिया जो कभी ऑन हो जाए। नमस्ते भारत, एक नई सोच देख रहे हैं और लगातार चुनावी यात्रा हमारी शुरू है। हम लोग इस वक्त जम्मू में हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये अभिनव थिएटर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। और यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस हो रही थी। ये गुरुजी हैं और ये सारे बच्चे हैं। यही गुरुजी बोल रहे थे आप? हाँ जी गुरु। तो गुरुजी का क्या नाम है? जी मेरा नाम शाजी खान है। आप इन लोग के गुरुजी हैं, सिखाते हैं इन लोग को? जी हाँ, हम यहाँ पे थिएटर की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी रिहर्सल्स वगैरह सब यहीं पे करते हैं। अच्छा, तो डांट वाट भी पड़ती है इन लोगों को? हाँ पढ़ती तो है लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ही रहता है। प्यार भी करते हैं? हाँ अभी जैसे देखा कि आप क्या करवा रहे थे, जैसे एक लोग को कुछ बोलना है कॉन्सोनेंट का, कुछ ऐसा क्या बोल रहे थे? देखिए ये थिएटर की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, गेम्स होती हैं बेसिकली कि गेम के थ्रू ही हम लोग सीखते हैं। तो वही एक्सरसाइजेज और वही हमारी जो डेली क्लास में यहाँ पे चलता है, लेता हूँ बच्चों की। तो उसी के अकॉर्डिंगली बस कुछ गेम्स थी, कुछ एक्सरसाइजेज थी जो करवा रहा था इनको, और उसी के संदर्भ में आपने जो देखा था वही था। सर जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे एक्टिंग वगैरह हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं उस तरफ डांस भी महिलाएं कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने जम्मू कश्मीर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रोग्राम हो रहे हैं? देखिए जाहिर सी बात है कि एक आर्ट एंड कल्चर ही एक ऐसा महकमा है और कि जहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर की सच में जो झलक है वो दिखती है, यहाँ के कल्चर की झलक है। और कहीं ना कहीं ये आर्टिस्ट ही हैं जितने भी हमारे JNK के हैं जिन्होंने कल्चर को बेसिकली हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर को जिंदा रखा हुआ है। चाहे वो डोगरी आर्टिस्ट है, चाहे वो कश्मीरी आर्टिस्ट है, चाहे वो पहाड़ी आर्टिस्ट है, या चाहे वो गुजरी आर्टिस्ट है। हर आर्टिस्ट ने अपनी जगह पे अपनी तरह से कल्चर को यहाँ पे समेट के रखा हुआ है, अच्छा रखा हुआ है और जिंदा रखा हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, अभी जैसे हमने देखा कि जम्मू महोत्सव कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हर एक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम हुए थे। तो ऐसे सरकार प्रोग्राम करवाती रहती है? नहीं, हाँ सरकार की इस बात में एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट जो अपनी तरफ से उनकी जितनी कोशिश हो सकती है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं नुक्कड़ नाटक के ज़रिए ज़िंदा रखने की, कई फोक परफॉर्मेंसेस के ज़रिए, कई फोक जो नाटक होते हैं, थिएटर फोक थिएटर होता है हमारे यहाँ पे, उसके ज़रिए पूरी कोशिश करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमारा कल्चर जो है वो भी प्रमोट हो, और थ्रू आउट द इंडिया, ना कि बल्कि इंटरनेट के जरिए अब तो पूरी दुनिया में भी हमारा कल्चर जो है डोगरी कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है। तो जम्मू के बाहर भी जाना होता है अपने संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए? एग्जैक्टली बिल्कुल जाते हैं। और हमारे जम्मू के कुछ इतने भी प्रसिद्ध कलाकार हैं जो बाकायदा लंदन तक परफॉर्म करके आए हैं, जापान परफॉर्म करके आए हुए हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जो है डोगरी का जो है डंका बज रहा है, हमारे JNK का डंका बज रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा और भी होता रहेगा और कंटिन्यूसली हमारे जो कल्चर है, जो थिएटर है और हमारा जो जम्मू का थिएटर है, जम्मू का कल्चर है, वो हर जगह पर ऐसे ही प्रमोट होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर का काफ़ी दूर तक नाता है बॉलीवुड से, खास कर कहें तो, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है, संस्कृति, उसको दिखाने का हमेशा प्रयास किया जाता है, खासकर जो संगीत वगैरह होते हैं, डांस वगैरह, तो उनमें। नहीं, डेफिनेटली आपने देखा होगा 80s में भी जब है जितनी भी मूवीज़ की शूटिंग होती थी 80% से 90% मूवीज़ जो है हमारे JNK में ही होती, खासकर जो उसके गाने होते हैं। एग्जैक्टली और अब दोबारा से वो जो है चलन जो है वो चल पड़ा है दोबारा से। अब ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो जम्मू और कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि जम्मू की तरफ भी अब रुख कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में आप देखेंगे बहुत कमाल की जो मूवीज़ हैं उनकी शूट्स हो रहे हैं, यहाँ से कास्टिंग्स हो रही हैं, यहाँ से आर्टिस्ट जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जगह जगह पे। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है हम जम्मू वालों के लिए भी, हम जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए, सबके लिए, कि अगर फिल्म पॉलिसी भी आई है तो कहीं ना कहीं उसका भी हमें बहुत सारा लाभ मिल रहा है। प्लस जो हमारे आपसी इदारे हैं, जो यहाँ के इदारे हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा JNK अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चरल लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट हो, हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करता है कि हमारे जम्मू को जो है किसी भी तरह से नेशनल लेवल पर उजागर किया जाए, यहाँ के आर्टिस्टों को उजागर किया जाए, उनको दिखाया जाए, यहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो हमने सर से बात की, सर के शिष्यों से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम माही खान है।
माही खान मैम, जैसे कि देखते हैं कि आप लोग एक्टिंग तो सीख ही रहे थे, लेकिन एक कलाकार के लिए होता है कि एनएसडी के जितने भी एक्टर निकले हुए हैं, अगर उनके इंटरव्यू वगैरह देखें ना, तो वो अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कभी कभी गाने भी बहुत अच्छे गुनगुना लेते हैं। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि नहीं? हाँ, सिखाई जाती है हमें, मतलब बेसिक पे फोर्स किया जाता है। पहले एक्टिंग सीख रहे हैं, बीच में हम राइटिंग का भी सीख लेते हैं, बीच में हम सिंगिंग का भी रखते हैं कि हाँ, जिसको जैसी मतलब किसी की वॉइस अच्छी भी नहीं हो तब भी वो सिंगिंग कर सकता है। हम उनके ये है कि हम उनमें टैलेंट देखते हैं, कुछ ना कुछ निकालते हैं सर। और अगर डांट भी पड़ते हैं, कुछ 5 मिनट डांट होती है, 5 मिनट फिर हंसी होती है, तो एज अ फैमिली हम सारे मिक्स होते हैं। सर डांटते हैं कि नहीं? बहुत डांटते हैं बट बहुत मतलब समझाते भी हैं। और डांट भी हमें सही चीज़ों पे ही पड़ती है, गलत चीज़ों पे नहीं पड़ती। अगर हम कुछ गलत करें फिर ही डांट पड़ती है, वरना सर एज अ फ्रेंड जब चाहिए हो तब मिल जाते हैं। मतलब सब कुछ है इनके से। सर एकदम देख रहे हैं, कुछ गलत ना बोले, अगर गलत बोली तो मैं फिर बाद में डांट दूंगा। नहीं वो तो घर पे भी पड़ जाएगी मुझे। बेसिकली ये मेरी वाइफ भी है ना। ओके। इसीलिए यहाँ का मतलब ये घर पे निकलने की बात कर रहे हैं। अभी ये भी सीख ही रही हैं। हाँ जी हाँ। ऐसा होता होगा ना, जब फील्ड में रहती होंगी तो वाइफ नहीं, आप हमारे लिए एक स्टूडेंट ही हैं। वही प्रॉब्लम है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ इधर ठीक है, लेकिन घर पे तो मेरी चलनी है। घर में आपकी नहीं चलनी, वो तो होम मिनिस्टर का ही चलता होगा। यहाँ पे तो गुरु है, यहाँ पे तो गुरु ऐसा होता है कि यहाँ की डांट आप घर पे निकालती हो? कभी कभी होता है। अच्छा। वो अभी आपको डांटेंगे यहाँ पे। कभी कभी यहाँ का गुस्सा मुझे घर तक रहता है कि नहीं यार, डांटा बहुत गंदा डांटा मुझे, तो घर पे कहीं निकाल ही देती हूँ किसी न किसी बात पे कि ये चीज़ आपने नहीं की है, ये चीज़ सीधी करो, तो वो घर पे निकल जाता है। तो आप लोग डोगरी भाषा आप लोग को आती है? नहीं, एक्चुअली मैं कश्मीरी भाषा करती हूँ। अच्छा, आप कुछ गा के सुनाना चाहेंगी क्या? नहीं क्योंकि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। गा कौन लेता है अच्छा यहाँ पे? मेरे अब तो कह रहे गुरुजी जो है वो काफी अच्छा गाते हैं, एक कोई गाना गुनगुना के सुना दीजिए हमें। ओके, एक बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। सच कहूँ तो बहुत करीब भी है दिल के कि ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले। एक कहावत नहीं होती, लोग कहते हैं ना कि देश आज़ाद करवाने के लिए लीडर कोई नहीं बनना चाहता, एक लीडर चल दिया तो पीछे से लोग चल देते हैं। तो सर जब गाना शुरू किया तो सारे लोग गुनगुनाने लगे थे, तो वही सिस्टम है यहाँ पे। सर और कुछ अपने संस्कृति के बारे में अगर बताना चाहें, क्योंकि हम लोग तो यूपी से हैं लेकिन आपकी संस्कृति के बारे में जानने आए हैं। और देखिए अच्छी बात यह है कि आप मेरे ननिहाल से हैं। मेरा ननिहाल जो है, आप यूपी है ननिहाल? जी, मेरा ननिहाल यूपी है, बिजनौर से है। ओके। तो कहीं ना कहीं पहले सबसे पहले तो मैं वेलकम ही करूंगा। और जहाँ तक हमारे जम्मू की बात है, हमारे जम्मू में वैरायटी ऑफ कल्चर है। हमारे जम्मू में इतना कल्चर है ना कि हर 10 किलोमीटर के बाद आपको लैंग्वेज भी चेंज मिलेगी। मतलब जो जम्मू की डोगरी है और जो थोड़ी रामनगर की डोगरी है, कठुआ साइड की डोगरी है, तीनों डोगरीज भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और जहाँ तक डोगरा कल्चर की बात है तो यहाँ पे सच कहूँ तो हमारे में कहा जाता है खंड मीठे लोग डोगरे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे शक्कर मीठी होती है ना, चीनी मीठी होती है, इतने मीठे लोग हैं डोगरे लोग जो होते हैं, वो इतना मीठे हैं। और हमारे जम्मू को एक और बात बता दूं कि हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। और इसका एक बहुत कमाल का रीज़न है कि हमारे जम्मू के कण कण में आस्था बसती है। आप हमारे जम्मू के किसी भी आप गली में चले जाओ, आपको मंदिर ज़रूर मिलेगा। बड़े स्तर पे बात करें तो वैष्णो देवी है, रघुनाथ मंदिर है, वो तो हैं ही हैं, वो तो पूरे आपको हिंदुस्तान में मशहूर मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी गली में, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ ये बात कि आप किसी भी छोटी सी गली में भी चले जाओ, आपको मंदिर मिलेगा। इसलिए हमारे जम्मू को जो है एक मंदिरों का शहर कहा जाता है। और बाकायदा हमारे जितने भी धर्म हैं यहाँ पे, वो हर जगह पे हर कहीं ना कहीं उनका एक ना कुछ अंश मिलेगा आपको। जैसे कि आपको कई जगह पे जाओगे पीर बाबा मिलेंगे, आपको जम्मू के स्टार्टिंग में ही आपको पंचपीर मिल जाएगा। उसके बाद जहाँ पे जब आप मीरा साहब साइड जाओगे तो मीरा साहब में भी एक दरगाह मिलेगी आपको, बहुत फेमस दरगाह है, आप वहाँ पे जाइएगा। अच्छा, इस तरफ जाएंगे तो आपको पीर खो भी मिलेगा, पीर खो का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। आप रजौरी वाली साइड निकल जाओगे तो आपको शिवखोड़ी बहुत अच्छा मंदिर मिलेगा। सिटी में आपको रघुनाथ मंदिर जो इतना पुराना और इतना प्रसिद्ध मंदिर है वो मिल जाएगा। आप कटरा की साइड निकल जाओगे तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है हमारे माँ बाप। मंदिरों को जो शहर कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है। मंदिर की बात हो रही है तो एक सवाल था, अभी देश में एक बहुत बड़ा मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसकी भी चर्चा होती है कि नहीं जम्मू में?
देखिए हमारे जम्मू की एक बात बहुत अच्छी है, हमारे जम्मू में अगर किसी बात पर चर्चा होती है तो बड़ी पॉजिटिवली होती है और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ होती है। नेगेटिविटी के ये लिए यहाँ पे सच बोलूं हमारे JNK में जगह ही नहीं। मतलब राम मंदिर की चर्चा होती है? नहीं, चर्चा नहीं होती, सभी अपनी जगह पे खुश हैं। देखिए हर एक चीज के लिए एक जगह बनी है और जो इस दुनिया में होना है सो होना है, तो फिर किस बात का रोना है कि नहीं। अगर राम जी आना चाहते, राम जी वहां पर थे, राम जी ने वहां पे निवास करना था तो वो आ गए, है कि नहीं। कोई चाह के भी नहीं रोक सकता और कोई विरोध करे वो अपनी जगह पे देख ले, लेकिन उन्होंने आना था वो आ गए, है कि नहीं। ये थिएटर में लगभग कितने साल हो गए आपको? मुझे एटलीस्ट 10 से 12 साल हो गए हैं थिएटर 10 से 12 साल हो गए। कहीं ना कहीं कि अभी हाल ही में 370 को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी घोषित कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि जब तक ये कानून था या जब उसके बाद हटा दिया, कुछ अंतर नज़र आता है आपके थिएटर के लिए, आप जिस विभाग में आते हैं? सच बोलूं तो थिएटर लेवल पे नहीं, मुझे कुछ खास अंतर तो नहीं दिखा। पहले भी सब लोग इतने ही अच्छा काम कर रहे थे। अभी मतलब हाँ ये बता रहा हूँ कि हमारे जम्मू और कश्मीर में नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं है। सच बोलें तो यहाँ पे हमेशा लोग पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हैं, और खासकर आर्टिस्टों की बात करें तो वो शुरू से ही पॉजिटिव थे और अभी भी पॉजिटिव हैं। 370 हटने के बाद ये है कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं ये सच कहूँगा कि 370 हटने के बाद हमने काम बहुत ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू पहले। हम काम करते थे तो महीने में कहीं इक्का दुक्का काम कर लेते, लेकिन 370 हटने के बाद हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत अच्छे स्तर पर काम किया और बहुत ज़्यादा काम को हमने खुलते हुए देखा भी है। मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बाकियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं आर्टिस्टिक फील्ड की बात कर रहा हूँ कि हमें बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेज शायद हमारे लिए खुल गई बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा काम किया और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो गुरुजी के फेवरेट एक्टर कौन है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मेरे कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि जिन एक का नाम बताना चाहें आप? मैं सच बोलूं तो मैं बहुत सारे एक्टर्स जिनको बहुत अच्छा मानता हूं, जैसे आमिर खान जी को मैं बहुत अच्छा मानता हूं क्योंकि वो कमाल करते हैं जो भी करते हैं, और सुनील ग्रोवर बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। मैं उनको देखता हूं तो मेरा माइंड ही ब्लो हो जाता है कि यार ऐसा आर्टिस्ट भी हो सकता है। और एक आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के थे, वो उनकी डेथ हो गई है, अपने जिनका बड़ा फेमस हुआ था आबिद साले, आपने देखा होगा वो। मतलब कुछ एक्टर ऐसे हैं जिनको मतलब आप जब अलग अलग कैरेक्टर में देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, मोइन अख्तर साहब, कि ये वो शख्स था जिसको मैं ऐसे भी देखा बिना उसके। कुछ सीखते हैं उनसे? अरे सर ये सब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं अपने आप में, अगर इनको कोई गौर से देखे और कोई इनको समझने की कोशिश करे। जैसे नसीर साहब है हमारे, नसरुद्दीन शाह साहब, अरे क्या बात है, कमाल के एक्टर हैं। मतलब वो अपने आप में ही एक पूरा इदारा है। कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे किसी का? किसका आप सुनेंगे? मैं तो एक्चुअली बड़े शोज करता रहता हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट, मिमिक भी कही है मैंने, बहुत मिमिक्स करता हूँ। नाना पटेकर को लोग हमेशा मतलब प्रयास करते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते, अगर आप कर पाए तो। अच्छा है, अरे कमाल की बात कर दी आपने, ऐसा बटन दबा दिया जो कभी ऑन हो जाए तो ऑफ होने का बटन नहीं होता उसका। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं सीखने की बात हो रही थी तो गुरु जी से यही निवेदन है कि आपके जो आर्टिस्ट यहाँ सीखने वाले हैं थोड़ा उनको भी बोलना सिखाइए आप। नहीं, वो एक्चुअली बोलते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम की क्या है कि अभी उनको मैंने खुद ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि अभी आप कैमरे से दूर रहो, सबसे पहले आप थिएटर और स्टेज के बारे में ही कंट्रोवर्सी में ना फंसे। हाँ, सबसे पहले आप स्टेज और कैमरे अपना थिएटर को ही संभालो, क्योंकि थिएटर जो है हमारी हर चीज़ की बेस है। तो प्रॉमिस बाद में सिखा देंगे बोलना? कंफर्म है। अरे आता है उन्हें बोलना, लेकिन अभी ये कि कैमरे पे मैंने खुद ही इजाजत नहीं दी है कि कैमरे पे, क्योंकि मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब बहुत अच्छी जगह पे काम करते हैं। कैमरे पे इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन सब ने। लेकिन अभी ये है कि अभी जो माहौल है हमारा वो थिएटर और स्टेज से रिलेटेड ही है, तो अभी यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन का काम कर रहा है वो मैं ही कर। अच्छा, मैं आपको गुरु जी कह के संबोधित कर रहा हूँ बड़ी देर से। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शाजी खान है। साजी खान। तो हमारे साथ साजी खान सर थे जो कि लगातार बहुत देर से बोल भी रहे थे, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि आने वाले समय में जो उनके शिष्य लोग हैं ना उनको भी बोलना सिखाएं। हालांकि बोलना तो उन्हें आता है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, गाना भी अच्छा गा लेते हैं, लेकिन कैमरे के सामने क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जाएगा तो उन्हें बोलना सिखा दिया जाएगा। तो लगातार हमारी चुनावी यात्रा शुरू है और आप देख रहे थे ये पीछे अभिनव थिएटर है, यहाँ से हम लोग वीडियो बना रहे थे, और भी आगे तमाम वीडियो जम्मू कश्मीर से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक नई सोच। कैमरामैन शुभम के साथ प्रिंस सिंह आर के, जम्मू।